दोस्तों आज इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। वो जबरदस्त ग्रो की पिछले 5 साल में, और सामने भी इसका फ्यूचर भी काफी ब्राइट दिख रहा है। इनफैक्ट गोइंग टू डेफिनेटली ग्रो वेरी फास्ट एंड वेरी एग्रेसिव है कंपनी का मैनेजमेंट। इस कारण से हम लोग आज इस कंपनी को स्टडी करते हैं। इनफैक्ट कंपनी का अगर रेवेन्यू देखते हैं तो बेसिकली 2018 को कंपनी का सेल्स था 5100 करोड़। 2019 को इट जंप टू 7130 करोड़। अब आप समझ लो ना, करीबन 40% का जंप केवल एक साल में। फिर 2020 में 6450 करोड़ था, और फिर 2021 को अगेन जंप टू 8823 करोड़। और वही कंपनी को ओपीएम मार्जिन देखें, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट 2018 को इट वाज 20%, 2019 को 21%, फिर 2020 को 19%, और फिर 2021 को भी 19% है। तो मेंटेन करके रखे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। और वहीं अपने पैट का बात करें, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो 2018 को था अराउंड 293 करोड़, 2019 को इट वेंट अप टू 469 करोड़, फिर 2020 को 329 करोड़ था, और 2021 को अगेन अ मैसिव जंप टू अराउंड 700 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो का बात करें तो 0.6, और इसका डेटर डेज इज जस्ट अ वीक। शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर्स का काफी हाई ओनरशिप है एंड इट गोज अप टू 65%। फिर एफआईएस का भी अराउंड 21% है, डीआईएस का 7% है, और अपने पब्लिक के पास भी अराउंड 7% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है। तो दोस्तों कंपनी का ऑपरेशंस का बात करें तो मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करती है सॉफ्ट ड्रिंक, फिर आपके सोडा, देन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एंड जूस बेस्ड ड्रिंक्स एज वेल। ये कंपनी पेप्सिको का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया में। कंपनी के ऑलरेडी 31 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और यहाँ कंपनी और ऐड ही करती जा रही है। इनफैक्ट वो बिहार में प्लान बैठाई है, और वो भी ऑपरेशनल शुरू हो जाएगा। बेसिकली इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल इन द मंथ ऑफ मे बी अप्रैल में, इसी साल में, बेसिकली 2022 में ही। अब आप देखिए बिहार में प्लान बैठाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि देखिए बिहार सबसे पॉपुलर स्टेट है कंट्री का। अब क्या होगा, कुछ भी प्रोडक्ट जो बिहार में जाता था बेचती थी, तो क्या दूसरे नेबरिंग स्टेट से आता था, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एक्स्ट्रा ऐड होता था। तो कंपनी सोचा कि भाई बिहार में क्यों नहीं अपने प्लांट बैठाते, एंड काफी बड़ा प्लांट है। इनफैक्ट 500 करोड़ पे लगे वो प्लांट बैठाने में। और अब क्या होगा ना, वो सिर्फ बिहार रीजन को केटर नहीं करेगी बल्कि इवन वेस्ट बंगाल को। और ये काफी बड़ा प्लांट है, अराउंड 285 करोड़ रुपीज लगा है ये प्लांट को बैठाने में। एक और जम्मू में भी प्लांट बैठाए, वो भी ऑपरेटिव हो जाएगा फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट मार्च 2022 के बाद ही वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। तो कंपनी अपने ऑपरेशंस को बहुत जबरदस्त एक्सपैंड करिए, नॉट ओनली इंडिया, बाहर भी, अब्रॉड में भी। जैसे कंपनी के ऑलरेडी प्लांट्स है मोरक्को में, जाम्बिया में है, जो अफ्रीका में है, और इसके अलावा यहाँ भी क्या करी ना, कंपनी कॉन्गो मार्केट में भी जा रही है। अब क्या क्या पहले क्या कंपनी मार्केट टेस्ट करती है, ऐसा नहीं कि सीधा कॉन्गो मार्केट में जाना है तो वहां प्लांट बैठा दी, नहीं। पहले क्या करे, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रोडक्ट्स को कॉन्गो में, और देखिए यहाँ कॉन्गो में मार्केट है, तब जाके वहां प्लांट बैठाएगी। दैट्स व्हाट द कंपनी डज ऑलवेज, इज वेरी प्रूडेंट विद इट्स कैपिटल एलोकेशन। अब देखिए कंपनी का मानना है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस में तो काफी इंक्रीमेंट हुआ, काफी बढ़ा है। स्पेशली शुगर प्राइसेस वो आपने देखे पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट पिछले एक साल में काफी बढ़ा है। इसके अलावा पेट प्रेजेंस में भी काफी बढ़ा है, बेसिकली प्लास्टिक बॉटल्स जिसमें सेल्स दिस प्रोडक्ट्स, तो उसमें भी बढ़ा है। पर वहां भी क्या कंपनी काफी हद तक मिटिगेट कर दी है बाय इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो यहाँ भी कंपनी पूरा अब्सॉर्ब नहीं किए इन द आरएम प्राइसेस, काफी हद तक वो ट्रांसफर कर दिए टू इट्स कंज्यूमर्स। और कंपनी का कहना है इसके जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, जैसे ट्रॉपिकाना जूसेस एंड नेक्टर, ये अराउंड 3% कंट्रीब्यूट करती है टू द रेवेन्यू। ऊपर जो स्प्रिंग प्रोडक्ट है वो अराउंड 5% कंट्रीब्यूट करती है, और फाइनली डेयरी प्रोडक्ट्स, ये 3 प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, इसमें काफी हाई मार्जिन है। बट क्या अभी कंट्रीब्यूशन टू द रेवेन्यू कम है, उसमें भी कंपनी ट्राई करे बढ़ाने का। बिकॉज देखिए जहां इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा इन सब प्रोडक्ट्स का रेवेन्यू में, ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बिकॉज दीज आर हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स। अब वैसे देखा जाए डेयरी प्रोडक्ट्स में फिलहाल कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, पर वहां भी कंपनी प्लान्स टू टर्न प्रॉफिटेबल इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। कंपनी का प्लान है अपना डेट को भी रिड्यूस करने का टू क्वाइट एन एक्सटेंट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इटसेल्फ। तो दोस्तों कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आगे बढ़ने के पहले ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है ₹5000 में, जहां मैं 10 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। फिर ₹7000 में, जहां मैं 15 स्टॉक्स के नाम आपके साथ शेयर करूंगा। अब फाइनली ₹10,000 वी आर बी शेयरिंग नेम्स ऑफ 25 स्टॉक्स। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्प्ले ईमेल एड्रेस या फोन नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए पैंडेमिक के कारण इस कंपनी का बिजनेस भी काफी हद तक इफेक्ट हुआ था, उतना हद तक नहीं बट वाज अफेक्टेड, क्योंकि इसके काफी प्रोडक्ट्स रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते थे, पब रेस्टोरेंट्स और ये सब जगह जो बंद हो गए थे। इनफैक्ट कंपनी का कहना है उनमें से काफी रेस्टोरेंट्स तो हो सकता है कभी खुलेंगे नहीं, परमानेंटली बंद हो गए हैं।
तो पर उससे खास मार्केट इफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी ग्रो करती जा रही है और नए मार्केट्स में जा रही है। और इतना कंपनी का ग्रोथ इतना हाई है कि कंपनी ग्रो ही करेगी, फर्क नहीं पड़ता है। वैसे अब देखा जाए, अब पैंडेमिक का भी सिचुएशन ओवर हो गया, तो जो कुछ बंद थे रेस्टोरेंट, जो टेम्पररी बंद थे, वो भी अब खुल रहे, वहां भी कंपनी का अगेन सेल्स और बढ़ेगा। देखिए सीधा बात है, कंपनी ऐसा प्रोडक्ट में जो कभी आउट ऑफ फेवर जा ही नहीं सकता है, ये कोई फैशनेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है जो सब पियेंगे ही। और वैल्यूएशन का बात करें तो इसका पी रेशियो देखिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एवरेज में इन द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन अराउंड 55 और आज के दिन इसका अराउंड 58 है। तो वहां कोई खास फर्क नहीं है। देखिए और भी बहुत से फैक्टर्स आते हैं वैल्यूएशन में, मैं एकदम सिंपल वैल्यूएशन मेट्रिक के बारे में बात करता हूँ क्योंकि अगर प्रॉपर वैल्यूएशन में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। बट एट द सेम टाइम यहाँ मैं बताना चाहूंगा, इसका शेयर प्राइस भी और स्टॉक्स का इतना कोई करेक्ट नहीं किया है, बिकॉज ऐसा बिजनेस नहीं है ना, ऐसा कोई साइक्लिकल बिजनेस में नहीं है ना, इसका शेयर प्राइस भी आप एक्सपेक्ट मत करिए कि बहुत करेक्ट करेगा कभी। इसलिए डोंट एक्सपेक्ट कि आप इस स्टॉक को बहुत सस्ते में खरीद पाओगे, इट विल नेवर हैपन, चांसेस बहुत कम है, अनटिल ऑब्वियसली द मार्केट प्लंजेस और क्रैश हो जाए मार्केट, जैसे उस समय हुआ था, तब तो ये काफी सस्ते में मिल रहा था, तो सभी स्टॉक सस्ते में मिल रहा था। तो देखिए फायदा नहीं कि आप क्रैश के लिए वेट करो, मैं कभी सजेस्ट नहीं करता। इनफैक्ट इस कंपनी में तो मैं ही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको इसका स्टॉक लेना है, अगर आप इस कंपनी का शेयर लेना है, तो आप एसआईपी करो, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहो, बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा, घटेगा तो सस्ते में लोगे। पर ओवरऑल ये कंपनी का ग्रोथ तो काफी इंटैक्ट है, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी सामने दिख रहा है, ऊपर से सिक्लिकल भी नहीं है, उसका भी एडवांटेज है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, बाय बाय एंड टेक केयर।